आप सब। तो बच्चों अपन कक्षा 12वीं की जो प्रश्न बैंक है, ठीक है, उसमें से अपन एक और आईएमपी क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन है बच्चों पी ब्लॉक का, ठीक है, पी ब्लॉक के तत्व में जो 5 नंबर की यूनिट अपनी आने वाली है ना। तो यहाँ पे है बच्चों नाइट्रिक अम्ल या HNO3, ठीक है, के निर्माण की अपने को ओस्टवाल्ट विधि को समझाना है सचित्र, है ना। देखो बच्चों इसका आंसर अपन कुछ इस प्रकार लिखेंगे। जो नाइट्रिक अम्ल है, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल का बृहद या जो व्यापारिक उत्पादन है, ठीक है, इसके लिए अपन कौन सी विधि का इस्तेमाल करते हैं? ओस्टवाल्ट विधि का इस्तेमाल करते हैं या प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस विधि में बच्चों अपन जो नाइट्रिक अम्ल है वो कैसे बनाते हैं? अमोनिया गैस का उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण करके हम क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं किसको? नाइट्रिक अम्ल को। तो देखो बच्चों इसका जो सचित्र वर्णन है, तो इसका आपको ये चित्र यहाँ पे बना लेना है। देखिए इसको, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे मुख्यतः 3 कक्ष है ना। तो जो प्रथम कक्ष है बच्चों ये उत्प्रेरकी कक्ष कहलाता है, ठीक है, जिसमें प्लेटिनम और रेनियम जैसी धातु यहाँ पे ये जाली लगी रहती हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इस उत्प्रेरक कक्ष में जो अमोनिया रहता है NH3 और जो वायु है, ठीक है, इसका क्या होता है यहाँ पे अभिक्रिया होती है और यहाँ पे कौन सी गैस बनती है? नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे प्रशीतक कक्ष से होते हुए यहाँ पे कूल होकर ठंडा होकर सीधा पहुँचता है दूसरे कक्ष में, जिस कक्ष का नाम होता है बच्चों ऑक्सीकरण कक्ष। ऑक्सीकरण कक्ष में ये नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो जाता है और यहाँ पे क्या बन जाता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये बच्चों तृतीय कक्ष में पहुँचती है, तो यहाँ पे जो जल है, ठीक है, इससे क्रिया हो जाती है किसकी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, और यहाँ पे क्या बन जाता है? HNO3, या इसी को हम बोलते हैं बच्चों नाइट्रिक अम्ल, जो अपने को यहाँ पे इस नल के द्वारा प्राप्त हो जाता है, ठीक है। जो तीसरे कक्ष में जो व्यर्थ गैसें हैं या यहाँ पे जो अशुद्धि वगैरह हैं वो अवशोषण स्तंभ लगा रहता है यहाँ पे, उससे अवशोषित हो जाती है ना। तो बच्चों अपने जो डायग्राम यहाँ पे देखे हैं, ठीक है, उसका अपने को यहाँ पे इस प्रकार वर्णन करना है। तो देखिए अपन एक डायग्राम यहाँ पे लगा लेते हैं छोटा सा। देखो यहाँ पे पहले क्या होता है इस विधि में, जो सर्वप्रथम, ठीक है, उत्प्रेरकी कक्ष, ठीक है, मतलब ये पहला वाला कक्ष उत्प्रेरकी कक्ष में, ठीक है, अमोनिया का वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में जो प्लेटिनम, ठीक है, और जो रेनियम है ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये उत्प्रेरक कक्ष में ये अभिक्रिया होती है, ठीक है। यहाँ पे 4 मोल ऑफ अमोनिया है, ये वायु द्वारा क्रिया कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बन जाता है बच्चों? नाइट्रिक ऑक्साइड। अब यहाँ पे जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना है वो इस प्रशीतक कक्ष से होते हुए यहाँ पे दूसरे कक्ष में पहुँचेगा। अब देखो दूसरे कक्ष में होता क्या है। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, इस प्रकार निर्मित जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बना लेता है? NO2, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये वायु के साथ क्रिया कर लेगा और क्या बना लेगा? 2NO2, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है, ठीक है। यह अभिक्रिया बच्चों कहाँ पे होती है? ऑक्सीकरण कक्ष में संपन्न होती है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण कक्ष में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पे बन जाता है। अब जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये थर्ड कक्ष में पहुँचता है, ठीक है, जहाँ पे जल की फुहारें लगी रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है, इस प्रकार ये निर्मित जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये पानी में विलय हो जाता है यहाँ पे, है ना। और क्या देता है? HNO3, ठीक है। सीधी सी बात है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये किससे क्रिया कर लेता है? ये जल से, और यहाँ पे क्या बनाता है? HNO3, ठीक है, HNO3, या इसी को बोलते हैं अपन क्या? नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, जो हमको इस नल के द्वारा यहाँ पे प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये 3 मुख्य IMP क्रिया हैं, ठीक है, इनको आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है ना। यहाँ पे देखो बच्चों, अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड फिर से बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये व्यर्थ गैसों के रूप में यहाँ से निकल जाता है, या अधिशोषण स्तंभ से ये जो गैसें हैं वो निकलती हैं, तो ये पुनः अपन उत्प्रेरक कक्ष में इसको भेज देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार निर्मित जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये पुनः चक्रित हो जाती है, ठीक है। अब देखो बच्चों 2 IMP चीज़ें अपने को यहाँ पे लिखना है। जो अपने को HNO3 प्राप्त हुआ है, इससे संबंध कि जो जलीय HNO3 प्राप्त हुआ है, ठीक है, उसका यदि अपन आसवन कर दें तो 68% द्रव्यमान तक इसको सांद्रित कर सकते हैं, अर्थात आसवन द्वारा 68% तक सांद्रित अपने को HNO3 मिल सकता है, ठीक है। या तो फिर अपने को यहाँ पे 98% सांद्रता वाला HNO3 चाहिए, तो अपन इस जो प्राप्त नाइट्रिक अम्ल है इसका क्या करेंगे? सांद्र H2SO4 द्वारा निर्जलीकरण कर देंगे। तो इससे क्या होता है? 98
प्रतिशत तक सांद्रित किया जा सकता है ना। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का आता है, ठीक है, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, तो आपको इतना यहाँ पे लिखना यहाँ पे जरूरी रहेगा, है ना।